ये ना टाटा का जो सेकंड बेस है ये, और इसमें देखो ये जो स्पेस दे रखा है ये पुश स्टार्ट बटन का स्पेस है, ठीक है। अभी ये किसी यूज का नहीं है, या तो इसको कवर ही कर देते। ये देखो इसमें क्या रखोगे आप, पेन रखोगे, एक सिगरेट लाइटर भी नहीं आएगा इसमें, कुछ भी नहीं आएगा, बस एक होल दे रखा है, बस इसमें धूल जाएगी। इधर आएगा तो ज्यादा अंदर जाएगी। इधर वाली में ज्यादा क्यों है? हाँ है, अभी तो लिया 3 साल इधर कम जा रही है, सब जनरेशन है। इधर डाल के देखो, मुझे पता चल जाएगा। हाँ मैं कहता रहा हूँ टाटा में भर भर के पैनल गैप्स है। ये तो है, ये अनइवन है थोड़ा। अनइवन है, फिक्स मतलब फिटमेंट सही नहीं है कर इनकी। सकते थे। इतनी महंगी है इसके ज्यादा टॉप में आता और है। इधर उंगली डाली तो कम है। हाँ ये कुछ नहीं वो रहता। तो इधर कम, इधर उंगली नहीं डाली ना, इसमें ज्यादा। हाँ उसमें जा रही है। वो सिर्फ एडजस्टमेंट है, टाटा का है। एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये वैसे मैंने ना प्रॉब्लम हैरियर में भी देखी है। टाटा की सारी में है। हैरियर में भी ये प्रॉब्लम आती है गैप टाटा की। की गाड़ी हैरियर है, उसके नई बंदर नहीं लेके आया था, उसका पूरा डोर का अंदर का पहले बेज है सारा, इस वाले पे ब्लैक है। हाँ, उसने ध्यान नहीं दिया था आज तक, अच्छा उसने आज तक ध्यान नहीं दिया था, और उसको किसी और ने बताया कि भाई ये तो कलर अलग है। ऐसा भी हो रहा है। वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। ये है आपके सामने टाटा कर्व। अब ये टाटा कर्व का प्योर प्लस वेरिएंट है। इस गाड़ी को लगभग 10,000 किलोमीटर चला ली है। ये इमरान भाई की कार है, और सीधी बात करते हैं उनसे ओनरशिप रिव्यू लेते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं कार में और उनका ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। चलो भाई शुरू करें। इंटीरियर अच्छा, स्पेस थोड़ा। इसका इंटीरियर बहुत ही क्लास है यार। मतलब मैं जब ये देखने गया था ना, तो मुझे एक बार देखने में ही बिल्कुल पसंद आ गई थी, और नेक्सॉन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता जरूर है। सीट देखो कितनी मस्त है, फैब्रिक है ऑल्दो, बट इसका बकेट देखो कितना ज्यादा अच्छा बना रखा है। एक्स्ट्रा कुशनिंग दी हुई है, थाई पे भी आप देखो ना, एक्स्ट्रा कुशनिंग दी हुई है हर जगह। आपने कवर और नहीं चढ़ाया इस पे ना? नहीं अभी कवर और कुछ नहीं चढ़ाया इसमें। ये वाले वेरिएंट में एस वाला जो आता है उसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं था पैनोरामिक सनरूफ का? सनरूफ रिक्वायर्ड। ओके, तो मनन भाई ये आपको कितने की पड़ी थी ये ऑन रोड? आपको ये 12 के आसपास पड़ गई। 12 के आसपास पड़ गई थी आपको। तो ये जब आप ये कार ले रहे थे, तो इसके सेगमेंट में जैसे ग्रैंड विटारा आती है, हाई राइडर आती है, तो नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि इस सेगमेंट में जैसे सेल्टोस आती है, क्रेटा आती है, तो आपने वो गाड़ी नहीं देखी? आपने डायरेक्ट इसी पे? नहीं, टाटा की बिल्ड क्वालिटी एंड बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इसलिए मैं टाटा में गया। इसलिए टाटा पे भरोसा था आपको, 5 स्टार रेटिंग मिल रही थी इसको, और सेफ्टी आपके लिए कंसर्न था, इसलिए आपने सेफ्टी के उसमें ही टाटा में गया। ओके, तो सेफ्टी के उसमें ना एक उसकी स्कोडा की कुशाक भी आती है, वो भी 5 स्टार रेटेड ही आती है। तो कुशाक थोड़ी मतलब इससे स्पेस कम है, स्पेस कम है। हाँ, एंड टाटा मेड इन इंडिया, सो मेड इन इंडिया में ही गया। ओके, अगर मैं बोलूँ तो आपको ये अभी कितना माइलेज दे रही है? ये अभी अप्रॉक्स 750 के आसपास चल गई है किलोमीटर, तो 17 दिखा रही है एवरेज। अच्छा, जिसमें मतलब जाम में भी रहा हूँ मैं 1-2 घंटा। हाँ, मतलब ये वाले ट्रिप की आप बात कर रहे हो? हाँ, इस वाले ट्रिप पे 750 चली है, तो आपको इतना दिखा रहा है, 17 का माइलेज दिखा रहा है, 17 की माइलेज, जिसमें इंक्लूडिंग आपका ट्रैफिक एंड प्लेन भी था। प्लेन भी था। ओके, इस गाड़ी को लेकर आप माउंटेन वगैरह पे, हिल पे भी ट्राई किया आपने? माउंटेन्स मसूरी गए थे हम। तो क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के हिल पे? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं ओवरऑल इसकी सर्विस की बात करूं तो कितना टाइम लेते हैं? या मैं टाटा, क्योंकि टाटा की सर्विस का मैंने सुना है कि लोग सर्विस से दुखी है, गाड़ी से तो बहुत सुखी है, लेकिन सर्विस से बहुत दुखी है। 15,000 पे होती है, सो आई थिंक सर्विस इज नॉट एन इशू। ओके, तो मतलब आपके केस में आपको इशू नहीं लगा है? नहीं, अभी तक कोई। अगर मैं पेड सर्विस की बात करूं, ओवरऑल कितना पड़ जाता होगा इसका पेड? अभी मैंने एक्चुअली पूछा भी नहीं है एंड कराई भी नहीं है अभी। गाड़ी अप्रॉक्स 10,000 चली है, तो 15,000 पे इसकी फर्स्ट सर्विस होनी है। अच्छा, 15,000 पे होनी है। कोई ऐसी चीज, जैसे इस वेरिएंट में आपने 12 लाख रुपए दिए, कार का डिजाइन बहुत ही ज्यादा न्यू है, फ्रेश है, ऐसे ही ये जो कूपे डिजाइन में ये पहली कार है जो टाटा ने निकाली है, तो इस डिजाइन के अलावा इतने पैसे में और कोई कार में मुझे नहीं लगता कि इतने फीचर मिलेंगे, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हरमन का आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है, स्क्रीन भी दी हुई है, बैक कैमरा भी है, और 12 लाख रुपए में बड़े साइज की कार भी मिली हुई है आपको। तब भी ऐसा लगता है कि कोई फीचर मिसिंग है, इतने रुपए डाल दिए मैंने तो? नहीं, कोई फीचर मिसिंग नहीं है। बेसिक सारे फीचर आपको मिल बेसिक गए? आपको सारे फीचर मिलेंगे इस कार में। बूट स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंड एज कम्पेयर टू सिटी थोड़े से इसके गेयर टाइट है, बट हाँ, ऑल गुड है।
अच्छा, पिकअप में आपको इशू नहीं होता? कोई इशू नहीं है पिकअप। और हाईवे पे जैसे आप हाई स्पीड पे तो स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, स्टेबिलिटी का बहुत अच्छी चलती है। और बॉडी रोल वगैरह भी बॉडी रोल इसमें नहीं है। नहीं है इसमें बॉडी एज रोल कम्पेयर टू नेक्सॉन। नेक्सॉन में है थोड़ा, और नेक्सॉन से इंजन इसका काफी रिफाइन किया गया है। काफी रिफाइन किया गया है। और जब हम कार में बैठे हैं तो ये जो एसी की आवाज आ रही है, लेकिन इंजन बहुत रिफाइंड है, बिल्कुल साउंड नहीं आता है ये तो। इंजन में बिल्कुल भी अगर आप देखोगे, अगर हम स्टार्ट भी करते तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि स्टार्ट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो भी साउंड आ रहा है ये एसी का ही आ रहा है, बाकी कोई साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो टच पैनल में देख रहा हूँ यहाँ पे कोई बटन ये दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं होता कि ये एक्सीडेंटली टच हो जाए? नहीं। और इसमें कोई इशू नहीं है आपको? नहीं, ये सिर्फ आपके ये बटन है। बाकी अगर आपको एसी करना है इससे स्पीड हो जाएगी। बटन दिया हुआ है ये। अच्छा, केवल ये 2 फिजिकल बटन दिए हुए हैं, बाकी सारा टच ही है? बाकी सब टच है। टच है, ओके। तो और ये काफी लोगों को मैंने देखा है कि ना इसमें इशू आता है, लैग करता है ये, तो आपके केस में ऐसा है? लैग अभी तक तो नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, आपके केस में नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसकी अपडेट्स भी आती हैं कि आपके केस में अपडेट हुआ है या नहीं, अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ओके। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को, ये इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है सब कुछ। जैसे ही हम बंद करेंगे तो ये टाटा वी से बंद हो जाएगा। और ये वेलकम लोगो के साथ आता है स्टीयरिंग बेस का। इसमें क्रूज कंट्रोल आता है? सब कुछ है इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, ओके। और बहुत ही ये जो नया स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही मतलब एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का दिया हुआ है। और ये मतलब आपको कुछ नहीं लगेगा कि आप बेस से ऊपरले मॉडल चला रहे हो, कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। इसमें जो अलॉय टाइप रिम भी दिए हुए हैं, तो उसमें आपको देख के बता ही नहीं सकते कि आपने अलॉय डलवाए हुए हैं या नहीं डलवाए हुए हैं। ओके, ये अलॉय ही लगते हैं अगर आप दूर से देखोगे। इसमें ये यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है। वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है इसमें? नहीं, वायरलेस चार्जिंग नहीं आती है। ओके, ये स्पेस दिया हुआ है, काफी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। कुछ स्टोर करते हैं, यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो 3 ड्राइव मोड आते हैं नेक्सॉन जैसे और पंच में भी आते हैं, तो ये आपके लिए कितना यूजफुल है? ये एक्चुअली हिल्स में ही पता लगता है। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो स्पोर्ट्स मोड लगा लो, बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। और अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो सिटी मोड में चलो, एवरेज भी अच्छी आएगी। और मतलब ठीक है, पिकअप में हाँ फर्क पड़ता है अगर स्पोर्ट्स में चलते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा आपको अगर रैप करना है गाड़ी तो आप स्पोर्ट्स में चला लो, नहीं तो सिटी में इनफ पावर मिल जाती है। इनफ पावर है। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे कि हिल पे जाते हो आप तो आपको स्पोर्ट्स लगाना पड़ता है, तो उस जगह पावर लैग फील होता है? थोड़ा सा पावर लैग होता है, जो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई आ जाएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा पावर लैग है इसमें। उसमें थोड़ा सा पावर लैग, स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ेगा आपको। ओके। अच्छा, जैसे अभी इस सेगमेंट में जितनी भी एसयूवी आती हैं, जो भी मैं अभी नाम गिना रहा था, क्रेटा सेल्टोस है जो भी, उसके कंपैरिजन में अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें बैठ के थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रूफ है ये बहुत क्लोज है। हाँ, ओके, जैसे मैं भी देख रहा हूँ ये बहुत क्लोज है, मेरे सिर के बहुत पास है। और पीछे भी ऐसा ही सीन है, जबकि ऑल्दो इसमें ना वो पैनोरामिक सनरूफ वाला नहीं है मेरे लिए। तब भी ये एक्चुअली ये इसलिए भी है क्योंकि इसका जो कूपे डिजाइन है उस वजह से ये दिया हुआ है। ये प्रॉपर एसयूवी नहीं है और ये सीडान भी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा कर्व है। थोड़ा कर्व है, इसलिए नाम इसका कर्व है। आप देखोगे पीछे से ऐसे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो लगता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि आपको अभी तक भी इस गाड़ी में, देखो आपने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें गिना भी दी, लेकिन कोई भी कार ऐसे परफेक्ट नहीं होती, कोई चीजें रह जाती है। मेरे को इसमें थोड़ा गियर लगता है। ओके, गियर नॉच है इसका? गियर थोड़े टाइट है। गियर थोड़े टाइट है, मैं भी इसलिए मुझे लगता है, मैं सिटी चलाता था इससे पहले, सिटी है मेरे पास एक, तो इसलिए मुझे थोड़े शायद टाइट लगते हैं। वरना जो भी अगर कोई टाटा चला रहा है उसके लिए कहते हैं कि वो नहीं, इट्स ओके है, बट मुझे पर्सनली फील हुआ कि थोड़ा गियर इसका टाइट है। थोड़ा गियर इसका टाइट। ओके, चलो पीछे की सीट का हम रिव्यू लेते हैं, पीछे बैठ के लेते हैं। जैसे इस बार हमने नीतीश भाई को बलि का बकरा बना लिया है पीछे बिठा के, एज महिंद्रा थार भी। तो रीजन ये है नीतीश भाई को पीछे बिठाने का, क्योंकि देखो इनकी हाइट एंड पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। अगर इस कर्व के पीछे देखें हम तो ये आगे वाली जो सीट है, पैसेंजर वाली सीट, बिल्कुल ड्राइवर सीट के साथ ही लगाई है। कैसे हैं आपके पैर? ठीक है, ठीक है। वैसे पर जिस हिसाब से मेरे ख्याल से पूरी पीछे कर रखी है। ये पूरी तो पीछे नहीं कर रखी, ड्राइवर साइड पे जितना आ गया उतना ही कर रखा है मैंने। ठीक है। और हाँ, लेकिन मनन भाई तो सही बैठे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन क्या है, वो ये है, दोनों का हेड टकरा रहा है इस कार में। नीतीश भाई एक बात बताओ, पीछे स्लैंट है ना, यहाँ से दिया इस वजह से दिया हुआ है इसमें। अगर जैसे
मनन भाई अगर इसमें जाते, सेल्टोस में जाते, क्रेटा में जाते या कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप में जाते या ब्रेजा में जाते, तो उस सिचुएशन में ये दोनों ही चीजें इनको फेस नहीं करनी पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। बट सेल्टोस में आई थिंक जो है एक तो बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा हाँ, वो इशू issue है, हाँ। बहुत इशू है उसमें सेल्टोस में। ओके। और इस रेट में सेल्टोस के बिल्कुल बेस मॉडल आते हैं जो किया कुछ नहीं देगी। जो कि किया कुछ नहीं दे रही है। हाँ। अगर मैं बात करूँ 12 लाख में अगर नेक्सॉन का थोड़ा टॉप एंड वेरिएंट भी आ जाता। नेक्सॉन एक्चुअली मुझे शुरू से ही पसंद है। अच्छा, उसका डिजाइन नहीं पसंद आपको? डिजाइन ही नहीं पसंद है। ओके, तो इसमें पीछे पार्सल ट्रे नहीं आती है? आती है इसमें। अच्छा, आपने निकाल रखी है? हाँ, इसमें ट्रे भी आती है। ओके, निकाल दीजिए। ठीक है। पीछे का लुक इस कार की जो मोनोपोली है वो ये पीछे का रियर लुक ही है, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इस कार में। इसका बूट देखेंगे तो यार मैसिव बूट है, 2 लाशें उठा के ले जा सकते हो आप इसमें मर्डर करके। ऐसा नहीं? पहले ही साथ नेक्स्ट टाइम किडनैपिंग का काम हम इसी कार में करने वाले हैं। चलो नहीं, सच में लिटरली 500 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि ऐसे कैमरे पे देखने में पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ज्यादा स्पेस है। और अगर ये वाली सीट फ्लैट कर दी दिखा दो ना, फिर तो पता नहीं क्या होगा। मैं लेट के दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ये फ्लैट करेंगे तो ये पूरा फ्लैट होता है क्या? हाँ, पूरा फ्लैट हो जाएगा। 40-60 नहीं, जैसे फ्लैट हो जाता है ये ऑलमोस्ट। हाँ, वो एड्रेस हो रहे हैं यार। देखो, ये अगर आपको कैंपिंग करनी हो ना तो ये बेस्ट है यार, क्योंकि इसका चौड़ाई भी इसमें बहुत है और इसका जो ओवरऑल लेंथ है ना, पूरा एक बेड बना के रह सकते हो। आपने क्यों नहीं ली? हमने इसलिए नहीं ली, मैं पता पहले टाटा ने पता कर्व से पहले ना ब्लैक बर्ड का निकाला था उन्होंने, मतलब जो वो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, तो मैं ब्लैक बर्ड का वेट कर रहा था, फिर वो आई ही नहीं। फिर प्रोटोटाइप नेम दिया होगा ना। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्व आएगी। अब वो कर्व का वेट करते ना, मेरे लेने के भी वो 1 साल बाद आई है कर्व, नहीं तो मेरे लिए ये चॉइस थी कि मैं ये कर्व वाले के लिए वेट करूं और लूं, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक है, तो देखो वो बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप, दूर से देखो तो बिल्कुल अलॉय लगते हैं ये, लेकिन ऑल्दो ये रिम है, स्टील रिम के साथ है। और ये इस वाले में 16 इंचेस के टायर हैं। ये टॉप एंड में शायद 17 आ जाता है। 215-65 है ना। होंडा के कंपेयर करोगे तो होंडा इज ऑलवेज बेस्ट। हाँ, वो होंडा तो अलग ही है, वो फिर सेडान भी है और प्रॉपर सेडान है। एक तरीके से सेडान ही। सेडान और एसयूवी का मिक्सचर है ना ये। हाँ, इट्स अ सेडान एंड एसयूवी में। फिर भी मैं अगर बोलूंगा कि अगर बट अगर इसमें मैंने एक बार देखा, इसमें इतनी हैवी कार बनाई है, जैसे हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशंस हो गए या खड्डे हो गए बिल्कुल नहीं लगते इसमें। सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा है। टाटा ने लोहा दिया है, टैंक बना के दिया है। बिल्कुल टैंक है। नहीं, कंफर्टेबल राइड तो होगी इसमें, ऑल्दो क्योंकि इतना हेवी कार है ये। तो वैसे मैं ओवरऑल पूछूं आपसे कि सिटी के बाद सिटी से अच्छे सस्पेंशन है इसके। सिटी से अच्छे सस्पेंशन है। चलो अब इसका ड्राइव इंप्रेशन लेते हैं, फिर शेयर करते हैं आपके साथ। हाँ, तो सैंडी ऐसे मत करो कि ऐसे सीट बेल्ट ऐसे पीछे करके लगा लियो। और एमपी वालों, ये देख लो, ये गैजेट आता है सीधे यहाँ पे सीट बेल्ट पे लगता है, टू नहीं बजता। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता, मैं सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, करता क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था। उसका ड्राइव इंप्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हुई तब थोड़ा सा पता चला, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हिला। गाड़ी बहुत पैर से उठ गई है। इसमें टाटा नेक्सॉन वाला ही इंजन है, उससे थोड़ा रिफाइन किया हुआ है। अच्छा। टाटा ने बोला कि थोड़ा रिफाइन करके दिया, तो हाँ लगा है मुझे। किसका बज रहा है भाई? ये बैक सीट का बज रहा है। चलो, ये टाटा ने थोड़ा यार, ये वैसे सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी चीज बहुत है। अच्छा भी किया है, बट ये कई बार बहुत इरिटेटिंग है। इवन मेरी कार में मुझे पीछे वाली सीट पे लगा के रखने पड़ते हैं सीट बेल्ट, भला कोई बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, हर कंडीशन में। वो बहुत इरिटेटिंग है। कुछ टाटा की बहुत तेज साउंड है इसमें, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है कई बार। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो इसका गियर लीवर फील हो रहा है, नौची साइड पे ही है, कट बोलता है ऐसे। अच्छा, वैसे रिफाइंड इंजन बोलते हैं, बट मुझे आ रहा है साउंड। नहीं, थोड़ा सा इन्होंने किया है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। हाँ, नेक्सॉन के कंपैरिजन में इन्होंने किया है। अच्छा, इसका हॉर्न भी चेंज किया है इन्होंने। अच्छा, लग्जरी कार जैसा फील आ रहा है इसका हॉर्न में। हॉर्न इसमें मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया। अच्छा,
तभी हाँ। मेरा लग्जरी कार जैसा फील हो रहा है, ये कंपनी से नहीं आता है। नहीं नहीं मैंने भाई ने अलग से लगवाया बाहर से, तो धोखा मत खाना। इसका देखिए, ये 1200 सीसी का इंजन है, इसमें 1200 सीसी टर्बो इंजन है और स्मूथ ही लग रहा है वैसे। जैसे देखो, इसका नेक्सॉन से तो कंपैरिजन करेंगे नहीं अगर बॉडी रोल और ये सब चीजें देखूं मैं, क्योंकि वो बॉडी शेप अलग है, ये बॉडी शेप अलग है। हाई स्पीड में आपने ट्राई किया होगा, कितना आपको कंफर्टेबल स्टेज पर लगा? ये मैं 130 तक लेके गया हूँ, 130 140 तक। तब तक मुझे comfortable एक्चुअली कोई इशू नहीं आया इसमें बॉडी रोल का। ओके। जो नेक्सॉन में मुझे बहुत आता था, हाँ मेरे फ्रेंड पे भी नेक्सॉन है, उसके हम गए हुए हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी, हाँ हाँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा इशू आता था, ओके। बट इसमें ऐसा कुछ इशू आया नहीं है मेरे को। जो सस्पेंशन इसके सॉफ्टर साइड है, बहुत कंफर्टेबल राइड है इसकी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड है। अब जैसे ना, ये इन्होंने इसका गियर लेवर चेंज किया, ये देखो ये गियर लेवर चेंज किया इन्होंने टाटा ने, लेकिन अब इसका जो फील आ रहा है पकड़ने का अच्छा रहा है, लेकिन गियर लगाने का फील अच्छा नहीं आ रहा। गियर इसके थोड़े टाइट साइड पे है। हाँ, बहुत ही कम रेडियस है, बहुत ही कम रेडियस में बन रही है। मैं थोड़ा इस रोड पे आया हूँ थोड़ा सा रैप करने के लिए। गाड़ी की हाइट सही है, बोनट भी दिख रहा है मुझे, बट यार ये चीज है ना, मुझे जैसे नेक्सॉन में भी कंप्लेन थी, इसमें भी कंप्लेन है। ये थोड़ा सा रहता है इसमें। हाँ, ए पिलर इसका बहुत ज्यादा वाइड है, बट यही आपको सेफ्टी देता है। हाँ यही आपकी सेफ्टी देता है, वो बात सही है आपकी बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है कई बार, बट हाँ। यही आपको फिर सेफ्टी भी देता है। हाँ, विजिबिलिटी में थोड़ी सा इसमें लग रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा देख दाख के करना पड़ रहा है। ये टाटा की हर कार में मिलेगा, टाटा आपको की हर हैरियर कार में में। भी ये प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ, लेकिन यार ये जैसे फोक्सवैगन की कार्स है, उनमें तो नहीं है, वो भी 5 स्टार रेटिंग ही देती है के साथ आती है, मतलब उसमें ये issue नहीं जर्मन है। कार, उनके डिजाइनर जर्मन है। हाँ, हमारे देसी हैं। नहीं, हमारे भी देसी नहीं है, हाँ, अच्छे डिजाइनर हैं, बट वैसे देखो ओवरऑल टाटा ने डिजाइन पे काम अभी शुरू किया है। हाँ, और अच्छा काम ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही है इस मार्केट में, वो अभी आया डिजाइनिंग में नई कार लेके, तो थोड़ा सा इनको लगेगा टाइम। वो अभी सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यार इतने स्पीड पे मैंने टर्न लिया अभी, मुझे नहीं फील हुआ कि मेरी बॉडी यहाँ से इधर मूव हो रही है। यही जब हम लास्ट हमने जो कार रिव्यू की थी थार, उसमें पता चल रहा था, क्योंकि बॉक्सी शेप था। इवन ब्रेजा भी हम चला के आए, उसमें भी सेम ही चीज हमें फील हुई। डिजाइन का बहुत फर्क पड़ जाता है, डिजाइन का बहुत फर्क पड़ता है, और ये थोड़ा हैवी साइड में भी है। हाँ, हैवी साइड में भी है, स्टेबल भी रहेगी। इसका क्या है, इन्होंने व्हील बेस बढ़ा दिया, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, सस्पेंशन और उन सब चीजों में। एक और चीज बताता हूँ आपको कि जो इसका मड फ्लैप है, हाँ। इसका कोई यूज नहीं है। हाँ। अगर मिट्टी में चलेगी तो सारे यहाँ से वो हो अच्छा, मतलब जाएगी। यहाँ से जब पानी में या मिट्टी में कीचड़ में जाओगे तो पूरी गाड़ी में पूरी गाड़ी यहाँ तक में। छींटे आ जाएंगे। और अभी हम चले नहीं है, आप देख सकते हो थोड़े। हाँ, अभी तो हम डायरेक्ट ही धुलवा के वॉशिंग के बाद सीधे लाए हैं, तब भी यहाँ आ गया है। अभी हर जगह सूख गए, तब भी उस साइड ज्यादा है। बड़ा है। व्हील बड़ा है। हाँ, व्हील बेस बड़े होने की इन्होंने वजह से हो 65 सकता कर है। दिया ना उसको। हाँ। इन्हें 60 रखना था और 17 इंच पे। ये देखो ना, ये यहाँ तक भी पूरी गाड़ी पे यहाँ तक भी छींटे आ गए हैं इसके। ये देखो यहाँ तक भी आ गए, तो ये एक इशू है इसमें। और देखो, जो मुझे पर्सनली इसमें फील हुआ ना, वो ये था कि इसमें जैसे ये हो सकता ये है। 3 पैडल दिए हुए हैं, तो एस्केलेटर, ब्रेक, या फिर शायद ये मैट की वजह से। ऑलिवर नहीं, इसमें है ही नहीं ये है। आई थिंक मैट की वजह से है, हाँ, मैट, क्योंकि जब मैंने मैट लगाए थे, ये मैट आए नहीं थे मार्केट में इस कार के, तो उसने थोड़ा जुगाड़ करके डाले थे। हाँ। ये इलेक्ट्रिक वाले के हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाले। हाँ। तो फिर शायद उसमें डेड पेडल, इसमें डेड पेडल था। इसमें डेड पेडल इसमें है ही नहीं है, है नहीं, फिलहाल तो इसमें इसमें है ही नहीं है ना। देखो ना, ये अंदर ऑटोमेटिक होता है। ये जो भाई ने ये मैट लगवा रखे हैं, हाँ, वो उठा हुआ है। वो मैट जो है वो इलेक्ट्रिक वाले के हैं या जिसके, वो ऑटोमेटिक का है, तो इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है, हाँ, वरना थोड़ा कोई इशू आ issue रहा नहीं है। इसमें। तो ये चीज नहीं है इसमें। और डेड पेडल क्यों नहीं है इसमें, मेरा तो क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं है इसमें डेड पेडल? होना चाहिए था। नहीं आ रहा है। उसमें भी है। नितेश भाई बताओ अपनी विशेष टिप्पणी।
मेरे हिसाब से इस रेंज की गाड़ी में जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अच्छा होना चाहिए। अच्छा है डिजिटल, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेसिक है और एडवांस होना चाहिए। और एडवांस होना चाहिए और एडवांस होना चाहिए। बहुत लाइट है। और नेक्सॉन के कंपैरिजन में इसका स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है, नेक्सॉन का बहुत है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है और उससे स्टीयरिंग इसका अलग भी है, या फिर शायद नेक्सॉन नई वाली नेक्सॉन नहीं, हाँ सेम है, स्टीयरिंग व्हील सेम है, नहीं, डिजाइन सेम है। नहीं, ये जो है ना नीचे वाला जो ये अलग है। नेक्सॉन में सिर्फ ये स्ट्रेट आता है, ये हैरियर हाँ के ये अंदर बात सही आता कह रहा हूँ, ये- उसमें डी कट आता है, बट ये जो आता है ये हैरियर और सफारी के अंदर आता है इस हाँ, टाइप ये 4 स्पोक बना दिया है। Four और ये इलेक्ट्रिक दिया हुआ है इन्होंने, जैसे ही आप ऑन करोगे हाँ हाँ, तो ये इसके होना लाइट ये एल्यूमिनेशन क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल इल्यूमिनेशन, हाँ वही। कमेंट बॉक्स में बताना भाई, मजाक नहीं उड़ाना, हमें बता देना, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हाँ मानेंगे कि स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है इसका, बहुत लाइट है। नहीं, आप उठा के देखो एक बार। नहीं वैसे तो भारी होगा, खैर टाटा की उतना ज्यादा नहीं है। इवन इसका अंदर भी आप खोलोगे ना तो बहुत है, बोनट और बूट दोनों बहुत है, मतलब गाड़ी ही है भैया एक तरीके से। नहीं, पूरा नहीं चलता। अच्छा टॉप मॉडल में पूरा वो टॉप मॉडल में आता है पूरा रनिंग। आफ्टर मार्केट में जाता है ये पूरा, आपका ये पोर्शन पूरा चेंज हो गया। ये अगर आप टाटा से भी लगवाते हो तो 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। ठीक है, 5-6 हज़ार में तो सही है। अच्छा तो सही है, गाड़ी का लुक चेंज हो जाएगा इससे बहुत। हाँ अगर आप इसको और थोड़ी black करा दो- फ्यूचरिस्टिक सी लगेगी। और इसमें स्पॉइलर Roof भी अगर- आता है इसमें, यहाँ पे लग जाता है, हाँ स्पॉइलर भी आता है। स्पॉइलर वहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। वहाँ भी लगता है उसका, टाटा का ऊपर लगता है। यहाँ पे कर्व का ऊपर है। वो डमी होगा, वैसे स्पॉइलर यहाँ लगता है। मेरे को इसमें ये लगा कि अगर ये 12 लाख दे रहे हैं तो पुश बटन स्टार्ट देना चाहिए था। अच्छा मतलब अगर सनरूफ नहीं दे रहे हाँ, सनरूफ नहीं दे रहे हैं, अगर इतना पैसा ले रहे हैं तो पुश बटन स्टार्ट तो दे ही सकते थे, और उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं बढ़ता इसमें। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अगर उन्होंने जगह छोड़ी हुई है तो देनी चाहिए। ये था एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू टाटा कर्व का। होप यू लाइक दिस वीडियो, और हमारे चैनल पे जाके आप और कार्स का भी ओनरशिप रिव्यू देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये आपके लिए फ्री है और हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।